मध्य प्रदेश सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है ताकि आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। महिलाओं से लेकर किसानों और युवाओं तक हर वर्ग को इन योजनाओं से लाभ मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बड़ी योजनाओं की जिनकी घोषणा या कार्यान्वयन हाल ही में किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग, पोषण मापदंड और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं अब तकनीक के साथ जोड़ी जा रही हैं। विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के कुपोषण को खत्म करने पर फोकस रहेगा। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग के अनुसार इस योजना से अगले 2 सालों में प्रदेश के सभी जिलों में पोषण सुधार देखा जा सकेगा। साथ में नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लागू। राज्य सरकार ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति भी शुरू की है। इस नीति के तहत युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, ग्रांट और ऋण गारंटी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। राज्य सरकार ने इस साल के बजट 2025 में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और बीपीएल परिवारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सुविधाएं देने की तैयारी है, यानी राशन, बिजली, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी योजनाओं को एक ही परिवार पहचान कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस योजना का मकसद है कि हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी जटिल प्रक्रिया के मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों को एकीकृत सहायता मिलेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में इंश्योरेंस और पेंशन कवर। लाडली बहना योजना को राज्य सरकार और भी मजबूत बना रही है। बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि अब योजना की सभी पात्र महिलाओं को इंश्योरेंस और पेंशन कवर दिया जाएगा, यानी भविष्य में महिलाओं को केवल मासिक सहायता ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। साथ ही राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिवाली के बाद इस राशि में बढ़ोतरी लागू हो सकती है। इससे राज्य की लगभग 1,27 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह योजना बेहद खास है। मजरा टोला सड़क योजना के तहत सरकार हर उस बस्ती तक पक्की सड़क पहुंचाने जा रही है जहां 20 या उससे अधिक घर हैं। अक्सर छोटे गांव या बस्तियां सड़क से दूर रह जाती हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस योजना से दूर दराज के हजारों टोले मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। यह योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल कही जा रही है। किसानों के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को केवल 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य है कि हर खेत को सिंचाई के लिए नियमित बिजली मिले और किसानों को अस्थायी कनेक्शन के झंझट से मुक्ति मिले। सरकार का कहना है कि इस कदम से उत्पादन लागत कम होगी और किसान लाभ में आएंगे। राज्य के बिजली विभाग ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और सभी पात्र किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी योजनाओं से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और नवाचार जैसे सभी मोर्चों पर समान रूप से काम कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का लक्ष्य है कि राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध प्रदेश बनाया जाए। आने वाले महीनों में जब ये योजनाएं पूरी तरह लागू होंगी तो राज्य की तस्वीर काफी हद तक बदलती नजर आएगी।